कुछ ऐसी 5 बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इस सेशन में, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में। आप पहले जितना भी पढ़ रहे थे अपने आप को पुश कीजिए, थोड़ा और ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई टेक गाइडेंस। अब देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक कंसेप्ट में फंस रहे होंगे, विच इज वेरी नॉर्मल। एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा कम समय बचा है और मैं जानती हूँ कि इस समय पे आप सभी बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े से डरे हुए हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बार बार अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हो कि ना जाने मैं बोर्ड एग्जाम्स में अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर पाऊंगा या नहीं, मैंने जो अपने लिए टारगेट्स बनाए थे क्या मैं वो अचीव कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। आई नो इस समय आपके मन में काफी बार ये टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, आप इन सब चीजों से गो थ्रू कर रहे होगे, बट ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, ये वो समय नहीं है कि आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के रिजल्ट के बारे में सोचें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय पे आपने नोटिस नहीं किया होगा बच्चा पार्टी, लेकिन यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एग्जाम्स, यू आर स्केयर्ड ऑफ द रिजल्ट्स। आप अभी से रिजल्ट की चिंता ले रहे हो। अब जब भी पैनिक करते हो, जब भी आपको स्ट्रेस होता है ना, आप कभी ये नहीं कहते कि पेपर कैसा जाएगा, आप ये सोचते हो कि नंबर कितने आएंगे, क्या आप अचीव कर पाओगे उन मार्क्स को या नहीं। और इसी वजह से, इसी टेंशन की वजह से आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। देखो, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेना है क्योंकि वो चीज अभी बहुत दूर है। सबसे पहला जो आपका सामना होगा वो है एग्जाम से। आप अगर एग्जाम में अपना बेस्ट दोगे ना, तो 101% आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब कुछ ऐसी 5 बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इस सेशन में, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में। तो सबसे पहली चीज बच्चा पार्टी, देखो, सबसे पहले आपने याद रखना है कि हाँ, अब तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम है। आपको इस समय पे अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करना होगा। आप पहले जितना भी पढ़ रहे थे अपने आप को पुश कीजिए, थोड़ा और ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आप अपने दिन का मैक्सिमम यूज कर सके, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। कोई मतलब नहीं है बैठ के ओवरथिंक करने का कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। देखो बेटा, आज तुम सोचोगे कि काश पहले पढ़ लिया होता, फिर एग्जाम वाले दिन तुम सोच रहे होगे कि काश उस समय पे पढ़ लिया होता। तो इन शॉर्ट आपने बस इतना करना है कि अब तुम्हारे पास जितना भी लिमिटेड टाइम बचा है, अपना बेस्ट दो, सबसे ज्यादा पढ़ाई करो और एकदम रिलैक्स होके जो आपके सामने है उस सब्जेक्ट को खत्म करते चलो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई टेक गाइडेंस। अब देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक, कंसेप्ट में फंस रहे होगे, विच इज वेरी नॉर्मल। तो उस समय पे बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो, अपने आप को बार बार कह रहे हो कि तुमको स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए था, देखो अब ये नहीं बन रहा। ये सब करने से अच्छा है कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई कीजिए और अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। बेटा, एक गाइडेंस से एक बात मुझे याद आई कि हम लोग ना वाईटी सेशंस तो आपके ले ही रहे हैं, जहां पे आप 0 to हीरो सीरीज को फॉलो कर रहे हो, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, आपकी हर एक सब्जेक्ट की 0 to हीरो सीरीज अभी चैनल पे रनिंग है। आप मैथ्स की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस, फिजिक्स, इंग्लिश, आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही है। तो बिल्कुल आपको इन सीरीज में प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं और साथ में हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके साथ अभी आप लोगों के पास एजुकेशन का महाकुंभ है। बिल्कुल आपने सही सुना, इस समय पे आप सभी बच्चों को मिल रहे हैं फ्री बैचेस फॉर क्लास 6 to 12। आपको फ्री बैचेस मिल रहे हैं फॉर क्लास 6 to 12। आप अभी अगर जनवरी 26 से जनवरी 31 तक इसमें एनरोल कर लेते हो तो आप हमारे पेड बैचेस बिल्कुल देख सकते हो, राइट। अब ये सब करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। और वहां पे जाके जो भी प्रोसेसेस आपके लिए मेंशन की गई हैं आप उसे बिल्कुल फॉलो कीजिए। आपको बिल्कुल यहाँ पे एजुकेशन के महाकुंभ में फ्री बैचेस मिल जाएंगे फॉर क्लास 6 to 12। आप डेफिनेटली इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ये बहुत ही ज्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसके साथ बच्चा पार्टी, एग्जाम टाइम पे आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो, घबराहट ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड आई एम 100% श्योर आप में से हर बच्चा इसे निग्लेक्ट कर रहा है। अभी दो ही सिनेरियोस पॉसिबल है, या तो आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे होगे या तो आप टेंशन की वजह से ढंग से अपने समय का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे होगे। जब आप बहुत सारा पढ़ रहे हो तब भी कहीं ना कहीं आपके मन में वो डर है, टेंशन है, और आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आपने यार आज 10 घंटे पढ़ लिया, लेकिन हो सकता है कि 10 घंटे में से जो आपने इफेक्टिव वे में पढ़ाई की वो मात्र 2 घंटे की हो, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम टेंशन ले रहे हो, तुम रो रहे हो बैठ के। बेटा जी ये चीजें तुम्हें नहीं करना है। आप सबसे पहले अपने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए डेफिनेटली आपको अपने दिन का कुछ समय बिल्कुल निकालना चाहिए जहां तुम मेडिटेशन करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो नन ऑफ यू इज डूइंग दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप चीजों को कैप्चर कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सो मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए एंड साथ में एक अच्छी डाइट रखिए। ऐसा बिल्कुल मत करो कि टेंशन की वजह से तुम खाना ही नहीं खा रहे हो, या फिर टेंशन की वजह से तुम अति का ज्यादा खाना खा रहे हो, तो तुम्हें ये भी नहीं करना है। प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, और बिल्कुल आप देखोगे कि जो एक डर है ना, वो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है, जो डर आपके अंदर आ गया है, आप देखोगे कि वो कम हो गया है। बेटा देखो, जितना तुम बैठ के किसी चीज के बारे में सोचोगे ना, उतना ज्यादा आपको ओवर थिंकिंग होगा, उतना ज्यादा आप डरेंगे किसी भी चीज को स्टार्ट करने से। वी ऑल नो कि टाइम कम है, पढ़ना है, क्या कोई और ऑप्शन है आपके पास? नहीं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप जितना अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स रखिए, शांत रहिए और मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए। इसके साथ बच्चा हेल्दी फूड तुम्हें बिल्कुल लेना है अपना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने दिन को प्लान जरूर कीजिए। प्लान योर डे। देखो लिमिटेड टाइम है, अगर तुम चीजों को नहीं लिख रहे हो कि तुम्हें क्या क्या करना है, तो कहीं ना कहीं तुमको लगेगा कि शायद मैंने बहुत पढ़ लिया, और या फिर ये भी हो सकता है कि तुम एक ही चैप्टर को 4, 5, 6 दिन पढ़े जा रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपने दिन को ढंग से प्लान करना है, लिमिटेड टाइम है, अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है और फॉलो करना है कि इस लिमिटेड टाइम पे मैं मैक्सिमम सिलेबस को कवर और मैक्सिमम रिवीजन कैसे कर लूं। तो ये चीज आप तभी कर Unacademy. Let's crack it.